हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो अध्याय 1 के भाग 3 से संबंधित है और अध्याय 1 का नाम रेफ्रिजरेटर एक परिचय है। अभी हम लोग अध्याय 1 को पढ़ रहे हैं और आज की हमारी ये वीडियो पार्ट 3 है। और आज की इस वीडियो में हम जानने और सीखने वाले हैं कि एक सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। और आज की हमारी ये वीडियो पूर्णतः प्रैक्टिकल पर आधारित होगी और आज हम पहली बार जो है कि अपने कोर्स में प्रैक्टिकल को शामिल कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारी प्रैक्टिकल की वीडियो आने वाली है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस कोर्स को शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी नए लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं जो कि एसी और फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं और उनके पास ऐसे इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने किसी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन करवा सकें। तो हमारे साथ ही इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आपको आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलने वाली है जिससे आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक केल्विनेटर कंपनी का रेफ्रिजरेटर है जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में ही हमेशा रहता है और इसी पर हम अपने स्टूडेंट लोगों को प्रैक्टिकल भी कराते हैं। आज हम अपने इस कोर्स में इस वीडियो से संबंधित इस कोर्स में जो हमारा टॉपिक है कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं जो सिंगल डोर के रेफ्रिजरेटर होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर जो सिंगल डोर का होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हमारे इस रेफ्रिजरेटर में कुल 3 पार्ट्स होते हैं। 3 भागों में हमारे यदि रेफ्रिजरेटर का वर्गीकरण किया जाए तो हमारा ये रेफ्रिजरेटर 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला भाग आता है कैबिनेट के भाग, मतलब इसका जो बॉडी का बनावट है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे भाग लगे हैं जो कि इसके बॉडी के संरचना में अपना योगदान दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, आगे दूसरा जो पार्ट्स होता है इसका रेफ्रिजरेशन प्रणाली। रेफ्रिजरेशन भाग का मतलब या पार्ट्स का मतलब यह है कि इसके अंदर वह कौन से भाग लगे हुए हैं जिनके द्वारा हमारा ये फ्रिज ठंडा कर रहा होता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल भाग। इलेक्ट्रिकल भाग में हम ये जानेंगे कि हमारा जो फ्रिज को विद्युत दिया जाता है तो वह विद्युत किस किस भागों को चलाने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। अब हम इसके सबसे पहले वाले भाग मतलब कैबिनेट के बारे में जानेंगे कि कैबिनेट के भाग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये आपको कहना चाहेंगे कि जो हमारा ये फ्रिज दिख रहा है, बाहर से जो भी कुछ दिख रहा है, ये जो आकार आपको दिख रहा है इसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। ये कैबिनेट पहले बहुत भारी या फिर जब शुरुआत में ये बनाया गया था तो लोहे का बनाया गया था, लेकिन आज के समय में बहुत ही हल्के और पतले लोहे के चादर से ही बनाए जाते हैं, लेकिन पतले होते हैं। और इनके बाद जो बाहर का भाग दिख रहा है आपको बता दिया कि कैबिनेट है। अब हम इसके अंदर के तरफ चलते हैं और अंदर के तरफ जानेंगे कि अंदर के कौन कौन से भाग लगे होते हैं। तो इस कैबिनेट में आप ये वाइट कलर का भाग दिख रहे होंगे, ये पूरा एक प्लास्टिक का भाग होता है जो कि ऊपर से लेकर के नीचे तक इस फ्रिज में फिट किया गया होता है। और ये जो है कि पूरे फ्रिज के अंदर के आकार को अपना आकार देने का काम करता है और इस भाग को हम लोग लाइनर कहते हैं। फ्रेंड्स, इस भाग को जो सफ़ेद वाला भाग है ये इधर का भी है चाहे नीचे का भी हो, सबको हम लोग लाइनर कहते हैं। पूरा एक ही भाग में ये बना होता है तो इसको लाइनर बोला जाता है। अब हम तीसरे भाग की बात करते हैं तो इस फ्रिज के अंदर जो तीसरा भाग होता है उसको हम लोग पफ बोलते हैं और पफ हमारा इस फ्रिज के दीवार में फिट किया गया होता है। जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि ये 1 या 1.5 इंच का लगभग 1 इंच मोटा है, तो ना ही हमारा ये कैबिनेट का ये जो लेयर है वो 1 इंच का मोटा होता है, ना ही ये हमारा लाइनर इतना मोटा होता है। तो आखिर में इसके बीच में क्या है, तो एक पफ नाम का पदार्थ होता है जो कि इसके अंदर डाला गया होता है। पफ मतलब PUF पॉलीयूरेथेन फोम कहलाता है, उसका पूरा नाम है। और उस पदार्थ को इसके अंदर डाला जाता है। वो 2 लिक्विड डब्बे में आते हैं और उनको जो है कि मिक्स करके कंपनी जो है कि इसके बीच में डाल
डाल देती है, जिससे उसका काम ये होता है कि बाहर की जो ऊष्मा होती है अंदर आने से रुक जाती है। फ्रेंड्स, जो बाहर की जो ऊष्मा होती है वो अंदर आने से वो पफ जो है कि उसको रोकने का काम करता है, जिससे हमारा जो फ्रिज है बिल्कुल बेहतर तरीके से काम करे। फ्रेंड्स, अब हम आगे बात करते हैं इसके तीसरे भाग के चौथे भाग के बारे में। तो ये हमारा जो चौथा भाग होता है फ्रीजर या फ्रीजर डोर। सबसे ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे और उन सभी को जानते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको हम लोग फ्रीजर बोलते हैं। वैसे तो ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम का भाग होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ सामान को रख सकते हैं, इसलिए इसको कैबिनेट में भी लिया जाएगा और इसके अंदर हम बोतल वगैरह रखते हैं और उन सभी भागों को वैसे सभी पदार्थ रखे जाते हैं, खाद्य पदार्थ जिनको हमें जल्दी ठंडा करने की आवश्यकता होती है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। और इसी के ऊपर एक प्लास्टिक का दरवाजा होता है जो कि अभी फिलहाल इसमें प्रैक्टिकल के दौरान ये टूट गया है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको इस फ्रिज में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बगल में आपको दिखा दूंगा कि फ्रीजर का डोर किस तरीके का होता है। तो इस तरीके का आप समझ जाइएगा कि फ्रीजर का दरवाजा होता है और उसके जस्ट नीचे की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रे लगी होती है और इस ट्रे को हम लोग बोलते हैं, अभी फिलहाल इसमें वो ट्रे नहीं है, उसको चिल ट्रे बोला जाता है। चिल ट्रे का काम होता है जब फ्रीजर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो इसमें बर्फ़ भी जम जाते हैं और फ्रिज जब लाइट कट जाती है या फिर इसको बंद किया जाता है तो यहाँ से उसका पानी टपक करके नीचे आएगा। जब ये चिल ट्रे होता है तो वो पानी उस चिल्ट्रे में गिरता है और चिल्ट्रे के बाद जो है कि वो पानी यहाँ चिल्ट्रे में नीचे के तरफ एक होल बना होता है और वो होल जो है कि डायरेक्ट इस कप पे पड़ता है। इस कप को ड्रेन कप बोला जाता है, जहाँ पर जो बेकार पानी है जो फ्रीजर से द्वारा निकल रहा है वो बेकार पानी यहाँ से होते हुए फ्रिज के पीछे के तरफ जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के सर के ऊपर एक डब्बा लगा होता है, डब्बे के ऊपर जो है कि वो पानी गिरता है, जिससे कंप्रेसर की गर्मी को जो है कि वो ठंडा करने का काम करता है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं और इस भाग को जानते हैं। ये जो होता है सेल्फ कहलाता है या इसी को रैक भी कहते हैं और इसको फ्रिज के अंदर लगा देने से फ्रिज का जो स्पेस होता है कई भागों में बट जाता है। और यहाँ पर हम जो है कि बोतल वगैरह बोतल या फिर कोई भी ऐसा सामान है जो कि हम फ्रिज में रखना चाहते हैं, जिसे हम ठंडा करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद हम इस भाग को देखें तो ये इलेक्ट्रिकल भाग है। हम इलेक्ट्रिकल भाग के बारे में इसके बाद हम बताएंगे, जिसमें आपको पूरा ये समझ में आएगा। उसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। फ्रिज का सबसे निचला हिस्सा जो होता है उसे हम लोग वेजिटेबल ट्रे कहते हैं। यहाँ पर जो तापमान होता है सब्जियों या फलों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, तो यहाँ एक ट्रे लगाया जाता है जिसे वेजिटेबल ट्रे कहा जाता है। उसको क्रिस्पर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इधर के तरफ आ जाते हैं और ये दरवाज़ा होता है फ्रिज का, ये पूरा दरवाज़ा है और इस दरवाजे में ये पैनल लगा हुआ है जो कि हम लाइनर बताए हैं, सफ़ेद वाला भाग। तो ये लाइनर इधर भी लगा होता है और इसको हम पूरा जितना भी ये खांचे बने हुए हैं इन सबको हम लोग डोर पैनल कहते हैं। और इस डोर पैनल में सबसे ऊपर के तरफ देखा जाए तो ये अंडे रखने के लिए जगह बनाया गया है, एग ट्रे होता है और ये मेडिसिन ट्रे है, जहाँ पर हम कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको कम तापमान में रखने की ज़रूरत होती है, तो उसको हम यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये एक डंडी दिख रही है, इसको हम लोग बॉटल सपोर्टर बोलते हैं, जहाँ पर हम इसमें बॉटल रखते हैं और ये उसको सपोर्ट करने का काम करता है। इस तरीके के बॉटल सपोर्टर यहाँ नीचे भी लगे होते हैं और यहाँ पर भी लगे होते हैं, जो कि यहाँ पर टूट गया है। और फिलहाल जो है कि उसके बाद हम बात करते हैं इसका, तो ये डोर गास्केट होता है। दरवाजे को कैबिनेट से एयर टाइट करने के लिए देख लीजिए इधर के तरफ जो ये भाग दिख रहा है एयर टाइट हो जाता है, मतलब कि इधर अंदर का हवा बाहर नहीं जाता है या फिर बाहर का हवा अंदर नहीं आता है। तो इस तरीके से उसको एयर टाइट करने के लिए यहाँ पर डोर गास्केट लगाया गया है और डोर गास्केट में चुंबक लगे होते हैं जिससे दरवाजे आसानी से जा करके इस तरीके से चिपक जाते हैं। यहाँ बाहर की तरफ देखा जाए तो ये हैंडल है और हैंडल के बाद यहाँ पर एक लॉक
लगा होता है। लॉक का मतलब ये है कि बार बार जो घरों में जब ये फ्रिज रहते हैं तो बच्चे इसको बार बार खोलते हैं, तो उसके लिए ये लॉक लगाया गया है। कंपनी लॉक दिया है कि आप इसको लॉक को बंद कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे बार बार इसको न खोलें, जिससे आपके फ्रिज के अंदर की जो ठंडकता है उस तरीके से बनी रहे। तो फ्रेंड्स और एक लास्ट एक और भाग होता है कैबिनेट का। कैबिनेट का नहीं है वो, इससे फ्रिज से अलग होता है फ्रिज का स्टैंड। नीचे के तरफ ये फ्रिज का जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये ख़राब हो चुका है। तो ये जंग लगने के कारण ख़राब होता है। जंग किस तरीके से लगता है, तो जो इसमें फ्रिज के अंदर पानी होता है तो वो पानी आकर के यहाँ पर निचले वाले हिस्से पर बॉडी पर ये टच करता है, जिससे ये दरवाज़ा का नीचे वाला हिस्सा या साइड वाला हिस्सा ख़राब हो जाता है और दरवाज़ा यहाँ से निकल भी सकता है। इस वजह से यहाँ पर एक स्टैंड पर इसको रखा जाता है, ताकि इसका जो पानी है वो बाहर से स्टैंड पर ही पड़े और इस कैबिनेट पर न पड़े। तो नीचे की तरफ एक स्टैंड इसको रखा जाता है जब भी इसको घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। अभी हमने कैबिनेट के बारे में सीखा और अब हम सीखेंगे कि इस रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम वह सभी भाग होते हैं जिनमें रेफ्रिजरेंट प्रवाहित होता है। रेफ्रिजरेंट का मतलब गैस, जो गैस हम लोग फ्रिज के अंदर डालते हैं तो वो कहाँ से होकर के जिन जिन भागों से होकर के गुजरता है, वे सभी भाग रेफ्रिजरेशन सिस्टम के भाग कहे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहला भाग रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ये जो होता है, इसको हम लोग कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेसर में टोटल जो फ्रिज के कंप्रेसर होते हैं उनमें 3 लाइनें होती हैं, जिनमें से प्रमुख 2 ही मार्ग हैं, लेकिन जो तीसरा मार्ग होता है उसके द्वारा गैस वैस इसमें भरा जाता है। यहाँ पर 2 रास्ते दिख रहे होंगे, एक थोड़ा सा पतला होता है, देखिए यहाँ दोनों में देखा जाए तो एक पतला है एक थोड़ा सा मोटा है। तो पतले वाले को डिस्चार्ज कहा जाता है और मोटे वाले को सक्शन बोला जाता है। कंप्रेसर के इधर के तरफ देखा जाए तो कुछ रिले वगैरह लगे हैं। ये जो भाग दिख रहा है रिले और OLP का है। तो इधर से हम कंप्रेसर को लाइट देते हैं और कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इसके अंदर मोटर पिस्टन वगैरह होते हैं, जिनसे एयर जो है कि एक तरफ से खींचती है, दूसरे तरफ से बाहर निकलती है। तो जब भी हमारा कंप्रेसर चलता है तो उसके बाद जो कि एयर वगैरह है, जो गैस इसके अंदर होती है, तो वो डिस्चार्ज से बाहर निकलता है। और डिस्चार्ज से बाहर निकलने के बाद हमारा जो ये भाग दिख रहा है, इसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। ये जो कंडेंसर है, ऊपर से लेकर के देखिए इस तरीके से लाइनिंग इसमें बनी हुई है और इस पे तार लगाया गया है, ये जाली है। तो इस तरीके से इसको वायर मेश कंडेंसर का नाम दिया गया है। वायर मेश मतलब होता है तार का जाल कहते हैं। तो ये यहाँ पर फ्रिज का जो ये भाग है, यहाँ पर जो कंप्रेसर है गैस को हाई प्रेशर में भेजता है और हाई प्रेशर में भेजने के बाद यहाँ पर जो है कि रेफ्रिजरेंट वेपर में पहुँचता है और ये वेपर को लिक्विड में बना देता है। लिक्विड बनाने के बाद ये भेज देता है इस भाग में, ये छोटे से भाग में। यहाँ से रेफ्रिजरेंट मतलब कंडेंसर में जाता है और यहाँ से वापस आता है पूरे सिस्टम में। इस जाली में घूमने के बाद इधर के तरफ आ जाता है। जाली का मतलब तार में गैस नहीं जाता है फ्रेंड्स, ये केवल इस लाइन में ही जाता है। जितने भी ये मोटे मोटे पाइपें बनाए गए हैं इनमें ही गैस जाता है और यहाँ से ये फिल्टर के द्वारा यहाँ छाना जाता है। फिल्टर में 2 काम होते हैं। एक तो होता है इसका जाली, जो कि फिल्टर को मतलब कि रेफ्रिजरेंट को छानने का काम करता है। दूसरा इसमें होता है सिलिका जेल, जो कि रेफ्रिजरेंट के अंदर की नमी को सोखने का काम करता है। उसके बाद यहाँ फिल्टर के बाद यहाँ पर लगाया गया है कैपिलरी, और कैपिलरी जो होता है रेफ्रिजरेटर में 10 या 12 फीट लगती है। 31, 33 या फिर 36 नंबर की कैपिलरी हमारे एयर जो फ्रिज होते हैं उसके अंदर लगाई जाती हैं। तो यहाँ से ये जो कैपिलरी है वो निकलती है। बहुत सारे फ्रिजों में आपने देखा होगा इस तरीके से, इसमें देखिए ये जा करके इसी मोटे वाले पाइप में मिल गया है, लेकिन ये मोटे वाले पाइप में ऐसा नहीं है कि जा करके यहीं पर जोड़ दिया गया है। ये पाइप से होते हुए इस पाइप के अंदर ये जो मोटा वाला सफ़ेद वाला पाइप दिख रहा है, इसमें 2 पाइप है। यहाँ पर देखिए पंचिंग किया गया है, यहाँ पर कॉपर पाइप लगाया गया है, ताकि ये एल्युमिनियम का पाइप जब हम इसको वेल्डिंग करते हैं तो ख़राब हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर कॉपर पाइप लगाया गया है पंचिंग करके। इसी में जो है कि हमारा कैपिलरी डाला गया है। और यहाँ पर ये जो मोटा पाइप दिख रहा है, मोटा पाइप का मतलब इसमें 2 पाइपें फिट की गई है। ये इस तरीके से यदि किसी फ्रिज में आपको दिख रहा है तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि इसमें 2
पाइपें होती हैं, एक पाइप नहीं होता है। एक पाइप जो कि ये हमारा पतली पाइप है, ये इधर से गैस को भेज रहा होता है हमारे फ्रीजर के तरफ, मतलब जो अंदर के तरफ फ्रीजर है वो उसके अंदर जाता है। मतलब यहाँ पर देख रहा है सफ़ेद वाला पाइप, इसमें दो पाइप है, एक तो हमारा कैपिलरी है, दूसरा एक मोटी पाइप है जिसे हम लोग सक्शन लाइन कहते हैं। वापस हम लोग उधर फ्रीजर के तरफ चलते हैं और उसको समझते हैं कि जब कैपिलरी के द्वारा फ्रीजर में गैस पहुँचता है तो क्या होता है। कैपिलरी के द्वारा जब यहाँ पर फ्रीजर में गैस पहुँचता है जो कि लिक्विड में होता है, और वो लिक्विड जब यहाँ पर आता है तो उसका प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पतले पाइप से इधर आने के कारण उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर उस रेफ्रिजरेंट का वाष्पीकरण होता है। प्रेशर कम होने के कारण वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। जब ये ठंडा होता है तो इस फ्रिज के अंदर की जो गर्मी होती है वो ऊपर के तरफ चलती है, और इसमें जो रेफ्रिजरेंट लिक्विड के तरफ में आया है लिक्विड के रूप में, उसमें गर्मी जाती है और वो लिक्विड वेपर में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, और ये स्थान जो है पूरी तरह से ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये जो रेफ्रिजरेंट जो वेपर में बदला है, मतलब कि वाष्प में बदला है, वो जो है यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक पाइप दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पाइप ये कैपिलरी का आई हुई है, और उसके बाद कैपिलरी के द्वारा यहाँ पर पूरा तरह से गैस फैल जाता है। उसके बाद वापस इसी रास्ते में एक और पाइप लगाया गया जो कि मोटा है, और वो मोटे पाइप यहाँ से एक पाइप के द्वारा जा कर के कनेक्ट हो गया है। फ्रेंड्स, उसको हम बाहर से देखते हैं। जो जिस लाइन से हमारा वेपर आता है, मतलब लिक्विड गया कैपिलरी से आया जो है कि वेपर जो है कि जिस लाइन से आ रहा है उसको हम लोग सक्शन लाइन कहते हैं। बहुत सारे फ्रिजों में यहाँ पर जो ये पाइप दिख रही है, इसमें दो पाइपें दिखती हैं, एक पतली वाली एक मोटी वाली। तो पतली कैपिलरी होगी, मोटी जो है कि सक्शन। कैपिलरी से लिक्विड जाता है और वापस जब मोटी वाली लाइन से आता है तो वेपर में बदल करके वो आ जाता है। वेपर में जब आता है तो वह वेपर जो लाइन होती है वहाँ से होते हुए जो सक्शन लाइन ये है, तो वहाँ से आते हुए ये इस कंप्रेसर में वापस चला जाता है, और कंप्रेसर फिर से उसको लो प्रेशर का जो रेफ्रिजरेंट है उसको हाई प्रेशर में बदल करके फिर से इस कंडेंसर में भेजता है। तो इस तरीके से आपको इस फ्रिज का रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं कि इस रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिकल भाग या इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या कहलाता है। इलेक्ट्रिकल भाग में इसमें कौन कौन से भाग आ जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंप्रेसर, जो कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी इसका जिक्र किया गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल भाग के रूप में भी इसका नाम लिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर होता है। जो भी हम फ्रिज को लाइट देते हैं तो यही मोटर चलता है जिससे हमारा फ्रिज काम करता है। तो इसके अंदर एक मोटर होता है, और उस मोटर के लिए यहाँ पर देखिए रिले लगाया गया है, OLP लगा हुआ है, और यहाँ पर कैपेसिटर भी किसी किसी कंप्रेसर में लगाए जाते हैं। तो वो सब हम वायरिंग में आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए ये वाले भाग को रिले कहते हैं, और उसके नीचे ये जो सफ़ेद वाला भाग है, चलिए हम इसको निकाल के दिखा देते हैं आपको। देखिए ये रिले है, रिले में केवल एक टर्मिनल है, और बहुत सारे में 3 या 4 भी टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर हमारा OLP है, ये चपटी वाली OLP है, एक गोल वाला OLP भी आता है। तो इस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रिकल 3 भाग हो गए। यहाँ पर हमारा मोटर भी हो गया, और इधर जो है कि हमारा रिले और यहाँ पर OLP हो गया। बाकी कुछ भाग जो है कि इसके अंदर भी होते हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट्स। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में इधर के तरफ है, ये जब हम इसका वायरिंग बताएंगे तो फ्रेंड्स हम इसको खोल के बताएंगे। यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्टेट स्विच, और थर्मोस्टेट स्विच में ये जो बीच में बटन दिख रहा है ये थर्मोस्टेट स्विच का ही पार्ट्स होता है, और इसको हम लोग कहते हैं डिफ्रास्ट बटन। इसको जब दबाया जाता है तो फ्रिज कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, और तब तक बंद रहता है जब तक कि फ्रीजर के अंदर का जो बर्फ़ है पूरी तरह से पिघल ना जाए, और जब पिघल जाता है तो वापस फिर से फ्रिज चालू भी हो जाता है। तो ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया। थर्मोस्टेट का काम है पूरे फ्रिज के अंदर के तापमान को मेंटेन करना। यदि फ्रिज के अंदर तापमान बहुत कम हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, तो ये कंप्रेसर को बंद कर देता है, या फिर हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिनिमम है, और उसके बाद यहाँ पर ऑफ भी है, और इधर से हम इधर घुमाते हैं तो हमारा मैक्सिमम भी हो जाता है। मतलब अधिकतम ठंडक चाहिए या कम ठंडक चाहिए, या आप इससे ऑफ भी करना चाहें तो बंद हो जाता है। तो ये हमारा
थर्मोस्टेट स्विच हो गया। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो ये इसको हम लोग कहते हैं डोर स्विच। बहुत सारे फ्रिजों में आपको इस साइड इस दीवार पर भी फ्रिज देखते हैं जिसमें से एक छोटी सी डंडी निकली होती है, जिनको हमारा ये जो दरवाजा का ये वाला हिस्सा होता है उसको दबाता है। जब तक ये स्विच को दबाया जाता है तब तक हमारा जो बल्ब है वो बंद रहता है। इधर के तरफ इसमें बल्ब भी लगाया जाता है, इसमें फ्रिज में बल्ब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे फ्रिज में नहीं है, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका बल्ब लगता है। इस चीज़ को हम खोल करके भी आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इस वजह से मैं इसको खोल नहीं पाया, और जो है कि मैं वीडियो को अब समाप्त करना चाहूँगा। आपको सारे सिस्टम समझ में आए होंगे। हमारा ये जो सिंगल डोर का फ्रिज है, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से सिंगल डोर के फ्रिज के जो बाहरी आवरण है, आंतरिक आवरण है, या फिर उसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको कोई सवाल रह गया है, नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हैं। इससे भी बेहतर आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके बोल सकते हैं, आपके हिसाब से भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।